मैं इस वक्त एक ऐसी हवेली के बाहर जो है वो मौजूद हूँ। क्या इसमें जिन्नों का बसेरा मौजूद है? क्या यहाँ पर जो है वो जिन्नात रहते हैं? आज जो है वो इस हम हवेली के अंदर जाएंगे, इस हवेली का मुशाहिदा करेंगे। यहाँ पर अगर आप हालात देखें कि इसके दरो दीवार जो है वो इस कदर खस्ता हाल है, इस कदर टूटे हुए हैं कि किसी भी वक्त जो है ये हवेली नीचे आ सकती है। किसी ज़माने में ये एक बड़ी शान व शौकत पे मबनी इमारत होती होगी, जिसकी आज जो है वो यहाँ पर छतें भी मौजूद नहीं हैं। जिस तरह के पुराने घरों में रिवाज था कि एक बड़ा बरामदा हुआ करता था, काफ़ी अरसे से बंद रहने के बावजूद इसकी तारीख जो है वो 100 साल पुरानी बतलाई जाती है। और यहाँ पर अगर हम हवेली का मुशाहिदा करें तो हवेली जो है वो कम अज़ कम भी यहाँ पर मेरा ख्याल है 10 से 15 कमरों पर मुश्तमिल है। अच्छा, यहाँ पर किसी ज़माने में दरख्त हुआ करता था और कहा यह गया कि कुछ ही कबल जो है वो दरख्त यहाँ से कटवा दिया गया है। 22 से 23 कमरे, आलीशान हवेली, जिसकी इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसके दरो दीवार में बता रहे हैं कि काफ़ी मजबूती और काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से इसे बनाया गया होगा। मैं इस वक्त एक ऐसी हवेली के बाहर जो है वो मौजूद हूँ जिसके बारे में लोगों के ख़यालात काफ़ी ज़्यादा पुख्ता है कि यहाँ पर जो है वो आसेब और जन्नात का बसेरा जो है वो है और इसकी तारीख़ जो है वो काफ़ी पुरानी है। कुछ लोग कहते हैं कि ये 100 साल कबल जो है वो बनी और 100 साल कबल बनने के थोड़े ही अरसे बाद इसके मालकान जो है वो कत्ल हो गए। इस हवेली की हकीकत क्या है? क्या इसमें जिन्नों का बसेरा मौजूद है? क्या यहाँ पर जो है वो जिन्नात रहते हैं? आज जो है वो इस हम हवेली के अंदर जाएंगे, इस हवेली का मुशाहिदा करेंगे कि बिल आखिर ये हवेली दिखती कैसी है और हवेली है कैसे और हवेली के अंदर के मनाजिर क्या हैं। क्या वाकई ये खौफनाक हवेली है? क्या वाकई यहाँ पर जन्नात का बसेरा है? इसकी बाकायदा हिस्ट्री क्या है, बाकायदा तारीख़ क्या है? मज़ीद अंदर जाके देखेंगे, मज़ीद जो है वो उसके दरो दीवार का मुशाहिदा करेंगे कि किस कदर तारीख़ से ताल्लुक़ रखती है और उसके कदर कदीम है। आइए मेरे साथ चलें। क्या यहाँ वक्त पे वाकई जन्नात का बसेरा है? इस वक्त जो है वो हम हवेली के अंदर मौजूद हैं, इसकी हकीकत को जानेंगे। हम किसी को यहाँ पर तंग करने के लिए नहीं है। अगर कोई वाकई यहाँ पर कोई एहसास मौजूद है या कोई पे मामला मौजूद है, हमारे साथ एक मौलवी साहब भी मौजूद हैं जो हमारे साथ साथ जा रहे हैं, विर्द भी कर रहे हैं, दुरूद शरीफ का, आयतुल कुर्सी का हम भी करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके अंदर के मनाजिर जो है वो देखेंगे कि इसकी हालत जो है वो इस वक्त क्या हुई भी है। तो अभी तक तो जो है वो अमन है। मेरे बिल्कुल बाएं जानिब जो है वो यहाँ पर कमरा खाली है और दाएं जानिब भी जो है वो कमरा खाली है। और यहाँ पर अगर आप हालात देखें कि इसके दरो दीवार जो है वो इस कदर खस्ता हाल है, इस कदर टूटे हुए हैं कि किसी भी वक्त जो है ये हवेली नीचे आ सकती है। यहाँ पर बहुत सारी जो है वो अफवाहें और बहुत सारी बातें जो है वो लोगों के दरमियान पाई जाती हैं। क्या वाकई वो बातें हकीकत हैं? क्या वो वाकई सच्ची हैं? आपको क्या लगता है कि ये बातें वाकई हकीकत हैं, वाकई सच्ची हैं? मुझे थोड़ा सा इसका मुशाहिदा करके बताएं। आपको क्या लगता है? चले से यार पता नहीं, आप मतलब अंदर जाके हमारे साथ देखेंगे। हमारा भी पहला एक्सपीरियंस है और इस वक्त रात के औकात में यहाँ पर मौजूद है। बात नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त जो है वो हम एक कमरे में मौजूद हैं। किसी ज़माने में ये एक बड़ी शान व शौकत पे मबनी इमारत होती होगी, जिसकी आज जो है वो यहाँ पर छतें भी मौजूद नहीं हैं। छतें भी जो है वो ख़राब हैं और मेरा ख्याल है इसके बिल्कुल साथ ही जो है वो किसी का घर भी है, कोई यहाँ पर रहता भी रहा है, बल्कि रह रहे हैं लोग। और उनसे हमारी बात भी हुई थी। वो कैमरे के सामने तो नहीं आना चाह रहे थे, लेकिन वो कह रहे थे कि यहाँ पर जो है वो कोई ऐसे मामलात नहीं हैं और इंशाअल्लाह ताला नहीं होंगे। कुछ बातें महज अफवाहें होती हैं। और हम जो है वो अब यहाँ से बाहर निकल के, जिस तरह के पुराने घरों में रिवाज था कि एक बड़ा बरामदा हुआ करता था, अब तक फ़िल वक्त अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की तरफ से कोई मामला, अल्लाह का शुक्र, ऐसे नहीं हुए। अल्लाह की रहमत साथ हो तो तमाम मुश्किलात जो है वो दूर हो जाती हैं। थोड़ा सा ज़ाहिर सी बात है कि काफ़ी अरसे से बंद रहने के बावजूद इसकी तारीख जो है वो 100 साल पुरानी बतलाई जाती है और तकरीबन जो है वो हम घर के आखिरी हिस्से में मौजूद हैं और यहाँ पर कोई ऐसी मूवमेंट या कोई ऐसी बात जो है वो हम नहीं देख रहे, अल्लाह का शुक्र। और यहाँ पर अगर हम हवेली का मुशाहिदा करें तो हवेली जो है वो कम अज़ कम भी यहाँ पर मेरा ख्याल है 10 से 15 कमरों पर मुश्तमिल है। जो बाहर जो है वो उसका सेहन का हिस्सा है और इसी बिल्कुल मेरे कब में, मेरे पीछे जो है वो यहाँ पर लॉन इसका लगता था किसी ज़माने में, जब ये अपने अरूज के ज़माने में होगी या जो है वो अपने जोबन के ज़माने में होगी तो यहाँ पर लॉन होता होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो खान साहब, वैसे आप बताएं, आपको थोड़ा सा भी कुछ महसूस हुआ है? अक्सर चीज़ों पे महसूस हो जाती है? नहीं कुछ महसूस। अल्हम्दुलिल्लाह अब तक अमन है मामलात। तो हम थोड़ा सा इसका आगे का मुशाहिदा करेंगे। काफ़ी ज़्यादा गंद मौजूद है, कूड़ा करकट मौजूद है और अंदर वाले हिस्से में बस ये थोड़े से कमरे। जाहिद भाई इधर थोड़ी सी लाइट मारिएगा यहाँ पर, जाहिद में। अच्छा, यहाँ पर किसी ज़माने में दरख्त हुआ करता था और कहा यह गया कि कुछ ही कबल जो है वो दरख्त यहाँ से कटवा दिया गया है, लेकिन अब जो है वो इमारत बिल्कुल ही अपने इख्तिताम को है।
इसके साथ बिल्कुल जो है वो एक छोटा सा कमरा मौजूद है। ज़रा मेरे ख्याल दिखा लें, मुशाहिदा कर लें आप थोड़ा सा आगे जाके इसका। ये दरख्त था जो कि जिसकी जड़ें जो है वो दीवार में मौजूद हैं, दीवार में खुबी हुई हैं। शाम नगर चुबुर्जी में राजगढ़ में मौजूद ये हवेली, जो इसकी तारीख जो है वो 100 साल पुरानी है। तो हमने सब कुछ देख लिया। ये आगे 1 से 2 और कमरे मौजूद हैं। जिस तरह कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि यहाँ पर कमरों की तादाद जो है वो तकरीबन 22 से 25 होगी। और रात के इस वक्त जो है वो हम तकरीबन 12 बजे यहाँ पर मौजूद हैं। और इसी वो वक्त था जहाँ पर कहा जाता है कि यहाँ पर मूवमेंट जो है वो हवाई चीज़ों की काफ़ी ज़्यादा होती थी, लेकिन अब तक वो ऐसे मामला अल्हम्दुलिल्लाह हमें नहीं मिले और हम अल्लाह ताला से विर्द करते हैं। और ये एक जगह भी दिखाई गई है, ये देखें ना, ये यहाँ पर बाकायदा तौर पे बिस्तर भी लगाया गया है नशे के आदी अफराद की जानिब से। और काफ़ी ज़्यादा जो है वो ये एक डरावनी जगह तो हम इसको बिल्कुल कह सकते हैं। अच्छा, इस हवेली की अगर हम बात करें तो 100 साल पहले ये हवेली जो है वो अपने जोबन पे हुआ करती होगी। 22 से 23 कमरे, आलीशान हवेली, जिसकी इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसके दरो दीवार में बता रहे हैं कि काफ़ी मजबूती और काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से इसे बनाया गया होगा और काफ़ी खूबसूरत तरीके से इसको बनाया गया होगा। उस वक्त की आलीशान, उस वक्त की हम कह सकते हैं कि एक क्लास, एक एलीट क्लास जो है वो यहाँ पर रिहाइश पजीर होगी। अल्लाह का नाम, अल्लाह सबसे बड़ा है। और हम थोड़े से लेफ़्ट साइड पे जाके इसको देखना चाहेंगे, जहाँ पर इस वक्त जो है वो चूहे जो है वो फिरते हुए नज़र आ रहे हैं। और अच्छा, ये बात अगर हम कर लें तो ये एक हवेली जो है वो उस वक्त 100 साल पहले, जो कि हम अपने बड़ों से सुनते हैं कि घर किस तरह बनाए जाते थे, ये मैं जाहिद भाई से कहूँगा कि मेरे बिल्कुल सीधे हाथ पे एक चिमनी पे फोकस करें। ये उस वक्त की चिमनियाँ यहाँ पर बनाई गई थी। हम बाहर निकलेंगे अब यहाँ से, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू से अल्लाह के नाम से। तो इसकी छतें, इसकी तस्वीर हमारे जाहिद मलक साहब जो कैमरा मैन है उन्होंने पूरा कैप्चर करने की कोशिश की है कि 22 से 25 कमरों पर मुश्तमिल ये हवेली, जिसके दरो दीवार इंतहाई खस्ता हाल हो चुके हैं। कूड़ा करकट का ढेर जो है वो ये हवेली बन चुकी है, जिसके मालकान के बारे में बहुत सी लोगों की राय हैं। और हम जो है वो सबसे पहले हिम्मत को दाद देंगे हमारे साथ जाने वाले जो हमारे भाई थे। आपका नाम क्या है? नज़ीरुल्लाह साहब, मुझे बताएं कि आप यहाँ से गुज़रे हैं हमारे साथ, हवेली को अंदर तक देखा है, कुछ चीज़ें महसूस हो जाती हैं। और आप तो माशाल्लाह वैसे भी हाफिज़ है मेरा ख्याल है, या आप कुरान पढ़ाते हैं बच्चों को? नहीं, मैं तो चौकीदारा करते हैं। तो आपकी ज़िंदगी में बहुत से ऐसे मुशाहिदात हुए होंगे, चौकीदारा करते हैं मुख्तलिफ लोगों पर, मुख्तलिफ जगहों पर, लोगों से मुलाकात मुख्तलिफ जगहों पर जाके, कोई यहाँ पर चीज़ महसूस हुई है आपको? मुझे तो कोई नहीं, मैं रोज़ इस जगह पे गुजरते, मुझे तो कोई चीज़ महसूस नहीं। ये लोग कहते, कोई कह रहे जिन्नात है, कोई कह रहे क्या है, मुझे कोई चीज़ महसूस नहीं हुआ। कोई चीज़ आपको महसूस हुई नहीं? और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक गए हैं तो हमने देखा कि नशे के आदी अफराद भी रहते हैं यहाँ। हाँ, तो बस ये छोटी सी बात है जी। हम यहाँ पर गए हैं और हमने कोशिश की है कि हम ज़रा थोड़ा सा डिटेल इसको दिखा सकें, जितना हमसे मुमकिन हो सका हमने इस हवेली को कवर किया। ऊपर हम बिल्कुल नहीं जा सकते क्योंकि ऊपर का जाने का रास्ता जो है वो मुनक़ता कर दिया गया है। कहा यह जाता था किसी ज़माने में यहाँ पर जो है वो सारे कदीमा से मुताल्लिक़ कुछ चीज़ें पड़ी थी, पुरानी गाड़ियाँ जो यहाँ पर पुराने लोग यहाँ पर रहते थे लेकिन उसके बाद चले गए थे, उनके गाड़ियों के पुर्ज़े और चीज़ें यहाँ पर पड़ी होती थी, जिनको कहा जाता है कि अभी भी किसी करीब घर में मौजूद हैं वो, लेकिन वो चूँकि हमें नहीं पता लग सका कहाँ पर हैं, उस वक्त हमारे पास एहसास नहीं है तो हम उसको नहीं दे सके। तो यहाँ पर कुछ नहीं है, ऐसा कोई भी बात नहीं है। और उसके साथ यहाँ पर दरख्त हुआ करते थे, कहा यह जाता है कि वो दरख्त भी कटवा दिए गए हैं, वो दरख्त इतने ज़्यादा नहीं है, लेकिन ये इमारत जो है वो इस कदर खस्ता हाल है। आया कि यहाँ पर वो जो हमने सुना था कि यहाँ पर किसी लोगों के दरमियान अभी भी ये बहुत ज़्यादा अफवाह मौजूद है। और मैं यहाँ से जब आया इस इलाके में, मैंने लोगों से इस हवेली के बारे में पता किया तो लोगों ने कहा आप ना जाना, वहाँ पर तमाम तर चीज़ें होती हैं, वहाँ पर असरात होते हैं, वहाँ पर तंग किया जाता है, वहाँ पर आपके मामलात ख़राब होंगे। अल्लाह ना करे हमारे साथ ऐसा कोई वाक़या हो, लेकिन अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा नहीं हो। अल्लाह ताला पे ईमान है कि इंशाअल्लाह ताला ऐसा नहीं होगा। अल्लाह का नाम जो है वो सबसे बड़ा है। और ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो है वो जो कि अफवाहों की नज़र हो जाती हैं, लेकिन अल्लाह का शुक्र है यहाँ पर कुछ ऐसी बात जो है वो नहीं हुई। और यहाँ पर लोगों में खौफ व हरास पाया जाता है इस हवेली के बारे में, जिसके बारे में आज जो है वो हम सिटी 42 नेटवर्क के ज़रिए आपको दिखा रहे हैं कि हम अंदर होके भी बाहर आ गए हैं, जहाँ पर लोग जो है वो गुजरना भी पसंद नहीं करते। एक लड़का मुझे मिला, उसने कहा मैं हवेली के अंदर गया, बीमार पड़ गया और काफ़ी अर्सा बीमार रहा, लेकिन अब जो है वो मैं हवेली के सामने से भी नहीं गुजरता, बल्कि मैं क्या मेरी पूरी फैमिली नहीं यहाँ से गुजरती। तो हम जो भी हमारे आला हुकाम हैं, इंतज़ामिया, उन्हें कहेंगे इस हवेली के बारे में कुछ सदेबाब किया जाए ताकि मामला जो है वो हल हों। लेकिन हम अंदर होकर आए हैं। एक बहुत बड़ी हाइप थी कि मशहूर ज़माना खौफनाक, अपना खौफ से भरी हुई एक हॉन्टेड हाउस होगा जहाँ पर जन्नात प्रेत होंगे। जैसे ही हम जाएंगे वहाँ पर हमें मुख्तलिफ इक़साम की आवाज़ें आएंगी
जहाँ पर मुख्तलिफ़ चीज़ों की जो है ना हमें मूवमेंट होती नज़र आएगी, जहाँ पर जिन्नात जो है वो रात को पार्टीज़ करते हैं, जिन्नात जो है वो रात को अपनी महफिलें जमाते हैं। यहाँ पर जो है वो पूरे मोहल्ला जो है वो आवाज़ें सुनता है, लेकिन इस किस्म की जो है वो अब तक कोई बात नहीं आई और हमने हिम्मत के साथ जाकर अंदर मुजाहरा किया। कोई ऐसी चीज़ जो आपसे ढकी छुपी भी नहीं है जो हमने ना दिखाई हो, हम जैसे गए हैं वैसे ही वापस आ गए और पूरी हवेली को दिखाया है। ये तमाम तर मामलात है और हमारे ड्राइवर अख्तर साहब भी यहाँ पर मौजूद थे। इधर आए अख्तर भाई, मुझे बताओ यार, आप हमारे साथ गए हो, कोई आवाज़ सुनी है अंदर कोई? नहीं इब्राहिम भाई, ऐसा कोई भी अंदर आवाज़ वगैरह नहीं थी, बस ये लोगों का गुमान था कि अंदर ये चीज़ है वो चीज़ है। अल्हम्दुलिल्लाह बंदे का अमान होना चाहिए। वो तो हम मानते हैं कि इन चीज़ों को, जिन्नात वगैरह को, अगर हमें एक गुना है तो ये 4 गुना है, तो हमें उन्होंने क्या कहना था। वैसे ये जो लोगों ने खौफ बढ़ाया हुआ था, उस खौफ की बदौलत यहाँ पे कोई भी नहीं जा रहा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारी सिटी 40 की टीम अंदर गई और इस टारगेट को कंप्लीट किया। इस टारगेट को अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट किया और मैं यकीन जाने इस टारगेट को कंप्लीट करने के लिए मेरे साथ कोई राज़ी नहीं था और यहाँ पर ये सारे गए हैं और मैं इनको दाद देना चाहूँगा कि रात के इस पहर गए हैं। होता है सुबह के टाइम आ जाते हैं या कुछ आ जाते हैं, हीले बहानों से लोग काम लेते हैं, ऐसा मामला नहीं। जाहिद भाई आप मुझे बताएं, कुछ फील हुआ हो, एक इंसान की छठी हिस्स भी काम कर जाती है, कुछ ऐसा महसूस हुआ? देखें अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान है, हमारा ईमान है, हमारा यकीन है कि जो रात कब्र में है ना वो बाहर नहीं होगी और जो मौला के मानने वाले होते हैं ना वो किसी से नहीं डरते। बस मेरा यही कहना है और काम है ये। मैं आपको दाद देना चाहूँगा, आप बड़ी हिम्मत के साथ आए हैं, माशाल्लाह अप्रिशिएट करना पड़ता है आपको, क्योंकि कोई भी यहाँ पर आने को तैयार नहीं था। जाहिद भाई का शुक्रिया, हमारी सारी टीम का शुक्रिया जो हमारे साथ अंदर गई है और हमने आपको सारी हवेली दिखाई है। चुबुर्जी में मौजूद, राजगढ़ में मौजूद ये हवेली जिसकी तारीख तकरीबन 100 साल पुरानी बतलाई जाती है। ये बताया जाता है कि इस हवेली में आज भी जिन्नात रहते हैं, आज भी जिन्नात का बसेरा है, चुड़ैलों का बसेरा, और यहाँ पर जो है वो पार्टीज़ होती हैं। और ये बात बड़ी मशहूर है यहाँ पर इलाके में कि रात के इस वक्त इस पैर जब हम वहाँ पे गए हैं तो यहाँ पर एक मूवमेंट होती है, यहाँ पर लोग जो है वो वाज़े सुनते हैं, पूरा मोहल्ला वाज़े सुनता है, लेकिन उसकी आवाज़ अल्लाह का शुक्र है हमारे कानों तक तो नहीं पहुंची और हमने आपको भी दिखा दिया तो आपके कानों तक भी नहीं पहुंची। तो इस हवाले से भी डरने की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह पे जिस तरह के हमारे सब टीम ने बताया, वो भाई हमारे साथ अज़ीज़ुल्लाह साहब मौजूद हैं, उन्होंने बताया कि अल्लाह पे पुख्ता ईमान रखें, अल्लाह पे यकीन रखें और बेशक ये चीज़ें मौजूद होती हैं। हमारा हरगिज़ मकसद जो है वो किसी को तंग करना नहीं था, हमारा मकसद जो है वो सिर्फ एक एक्सप्लोर करना था, डिस्कवर करना था, हमने वो किया, आप तक दिखाया। मज़ीद ऐसी स्टोरीज़ के लिए हमारे चैनल को देखते रहिए। सिटी 42 न्यूज़ नेटवर्क के साथ कैमरामैन जाहिद मलिक के साथ और हमारे ड्राइवर अख्तर के साथ इब्राहिम कुरैशी, सिटी 42 लाहौर।